अनुराग भोदरे जी, जब आजादी के दौरान सभी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर भाग लिया तो आज जातिगत जनगणना की बात क्यों की जाती है आप लोगों की ओर से? आप वही समझ रहे हैं जो बीजेपी समझा रहा है। मैं नहीं समझ रही हूँ। 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना एक दो बार हुई, उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी 1924 खत्म करने की बात और क्या हो गया जातिगत जनगणना कराकर बिहार में? क्या हो गया जातिगत जनगणना कराकर बिहार में? जातिगणना हो तो गई थी बिहार में, क्या हो गया? सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय जो लोग पीछे छोड़ गए उनको आगे लाना है। जनगणना करवाकर आप लोग करेंगे ऐसी बातें? जातिगत जनगणना कराकर आप देखेंगे किसकी संख्या। गरीब को देखने के लिए जाति देखने की जरूरत है। गरीब को देखने के लिए जाति देखने की जरूरत नहीं है अनुराग जी। अच्छा ये कहते हैं मेरा पीडीओ को क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? बताओ क्या दलित हिंदू नहीं है? कि मुलायम सिंह के बम से आदिवासी हिंदू नहीं है? मुलायम सिंह के बात हो गया, सामने आ गया है। अभी तो चुनाव हो गया, रिजल्ट सामने आ गया। हिंदू नहीं हो, हिंदू है इसमें मुझे शक है। जो हिंदू कभी इस तरह की बात नहीं, सनातन कभी नहीं सिखाता नफरत। आपसे मुझे शक होता है कि आप नफरत की बात करो, इसके मतलब आप हिंदू है कि नहीं है, सनातन मानते नहीं मानते, मुझे शक है। सारे भगवान जो है अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं, इसीलिए प्रभु ने शस्त्र समाजवादियों का ताकत होगा आशीर्वाद ना, दिया है। तभी आपके अयोध्या जैसे में सख्त समाजवादियों लोगों को ठीक किया को, जाएगा। क्योंकि हम उनके आचरण को, आदर्श को अपनाते हैं। चलिए बाकी लोग, मृत्युंजय तिवारी, धीरेन्द्र कुमार जी, दोनों लोग बहुत देर से। मृत्युंजय तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी के सीधे आरोप है आप लोगों पर कि देश जब आगे बढ़ा होता है, संसद में कई अहम फैसले लिए जाने होते हैं, उसी समय आपके सांसद आकर हंगामा शुरू कर देते हैं। देश तरक्की करे, आगे बढ़े, विपक्ष ये नहीं चाहता है। मोदी विरोध में, देश विरोधी कामों में लिप्त हो गए हैं आप लोग, इस तरह के आरोप हैं। देखिए चित्रा जी, ये सब ज्ञान अगर बीजेपी आरएसएस वाले देते हैं तो हंसी आती है। आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब से फहराना शुरू किया? वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये राष्ट्र प्रेम सिखाएंगे और राष्ट्र धर्म सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों से ज्यादा समय तक इस देश में शासन किया है। उनकी बात हो जाए एक बार, मृत्युंजय जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बहुत देर से आए हैं। पूरे दुनिया में चित्रा जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इनसे पूछिए नौकरी कहाँ है? तो पहले आपको समझने की जरूरत है ना सर। तो ये जाति गणना करवाएंगे, फिर कहेंगे इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा। सर तो फिर जातिगत गणना की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे ये बताइए मृत्युंजय। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। चूंकि बीजेपी के आरोप हैं, संगीत रागी भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जातिगत जनगणना पर ज्यादा जोर दे रही हैं और आप लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस बात में दम नहीं है, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार में जातिगत गणना हुई है, उस गणना के बाद बिहार ने तरक्की के पैमाने पर वो कौन कौन सी मिसालें कायम की हैं जिसको देश के बाकी राज्य फॉलो करें? बोलिए मृत्युंजय जी। चित्रा जी, हम तो अभी 2 मिनट लेते सब चीज बता देते, आप बीचे में मेरा स्पीड ब्रेकर लगा दिए। बोलिए। नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा, बोलिए। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है, ये अधिकार सबको है कि आखिर वो ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला कौन है भीख मांगने वाला, उसकी गिनती होनी चाहिए। उसको सरकार की योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? भाग्य है कि आपको यही तो लड़ाई है गरीबी अमीरी जानकारी नहीं की, है। सच और झूठ की, ये जुमलेबाजी करके। बिहार में क्या हुआ? जाति गणना के बाद बिहार में क्या हुआ मृत्युंजय जी? देश को बताना बहुत जरूरी है कि जाति गणना किस तरह से राज्यों के हित में है। बिहार में कौन कौन सी उपलब्धि आ गई है जिसको बाकी राज्य फॉलो करें? अब बड़ा मुश्किल है, आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे? सवाल पूछ रही हूँ। रागी जी इतना हिंदू पर ज्ञान दिए और ओरिजिनल हिंदू हम है, असली हिंदू हम है, आप हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप चारा चोर लोगों के साथ खड़े हैं। उनकी बात हो जाए। हिंदू पर क्या ज्ञान देंगे? ये हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? कि देश चलेगा अपने संविधान से। अच्छा, ये देश चलेगा अपने नियम कानून से। संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या? कभी कोई कहता है जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान भेज देंगे, कभी कोई कहता है कि बटोगे तो कटोगे, कभी कोई झारखंड में देख लिया, कहाँ गया बटोगे कटोगे। बहुत सारे आए थे, असम के मुख्यमंत्री जी ज्ञान दे रहे थे। देखिए ये सब बीजेपी अब अंतिम सांस ले रही है। अब समय पूरा हो चुका है, 400 पार के नारा का हवा निकल गया, किसी तरह सरकार बना ली बैसाखी पर। इस बार पूरा सफाया हो जाएगा जो स्थिति है। काम कर नहीं रहे हैं,
लोग परेशान हैं। सर वही हाल तो बिहार में भी है। आप बताइए कि बिहार में आखिरी समय में बहुमत पर किस पार्टी ने अकेले अपने बलबूते सरकार बनाई थी? मृत्युंजय जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे घुमा दे रहे हैं। देखिए मेरा ये सवाल है, सर सुनिए मृत्युंजय जी प्लीज, मृत्युंजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा कभी बीजेपी पार्लियामेंट में 2 की संख्या थी कि नहीं? थी 1984 में। हाँ। यही तो लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो आज कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों से ज्यादा समय तक राज किया है। हाँ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ठीक है, हम लोकतंत्र में जनता के बीच है, हम बाहर है, फिर हम जनता का विश्वास जीतेंगे। मृत्युंजय जी मेरा ये सवाल है, बिल्कुल अब लोकतंत्र में इस तरह की परिपाटी चलती रही है, इतिहास भी ये बताता है। मेरा ये सवाल है, जाति गणना कराने के बाद बिहार विकास के पैमाने पर कहां पहुंच गया कि बाकी राज्य उसको फॉलो करें? मेरा सीधा सा सवाल है। जातीय जनगणना जब हुई, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, सरकार महागठबंधन की थी, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद जो लोग नहीं चाहते थे, पेट में दर्द हो रहा था, उन लोगों ने अड़ंगा लगा दिया जा करके, और आज वो फिर वापस हो गया। कोर्ट ने मामला रोका ना। ये लोग तो चाहते हैं। हाँ, तो फिर आप लोग दोबारा क्यों नहीं गए कोर्ट? अगर इधर वालों ने आपने अड़ंगा लगा दिया तो क्यों नहीं आप लोग फिर दोबारा गए? आरजेडी कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में है, लेकिन जनता की अदालत लोकतंत्र में सर्वोपरि है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।